अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं रात का खाना बना रही थी और आज रात के खाने में शलजम और चिकन का सालन बना रही थी। और मैं हमेशा से जो शलजम होते हैं वो मैं सेपरेट से ही बॉईल करके उनको मैश करके फिर जो चिकन होता है इसको अच्छे से इसकी बुनाई करके फिर जब अच्छे से ये कुक हो जाता है तो फिर जो मैंने बॉईल किए हुए शलजम होते हैं वो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और उसको इसमें सूखी मेथी और थोड़ी सी शुगर भी ऐड करती हूँ और फिर इस तरह तो हरा धनिया वगैरह डालकर इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ अभी मैं खाना बना ही रही थी कि मेरा पार्सल आ गया जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और इस ऑर्डर में मैंने एक स्टोव ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि मुझे अपने किचन की रेनोवेशन करवानी थी, जिसके लिए मुझे ये स्टोव चाहिए था क्योंकि इससे पहले यहाँ कुकिंग रेंज था जो कि बहुत ही पुराना था। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो यहाँ मैं उनके लिए बेकिंग वगैरह करती थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का ट्रेंड भी नहीं था। और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं बच्चों को हर चीज़ घर में बना कर दूँ, स्पेशली पिज़्ज़ा बर्गर्स और जो भी कोई बेकिंग वगैरह की आइटम होती थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। अब ज़ाहिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो अब हर चीज़ जितनी आप लोगों को खानी होती है तो बाहर से ऑर्डर हो जाती है। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने कहा कि इसकी जगह मैं स्टोव वगैरह लगवा लेती हूँ, थोड़ा चेंज किचन में आ जाएगा। और कल से मेरे किचन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आज लास्ट टाइम इस ओवन में मैं पिज़्ज़ा ही बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने घर में बनाया ही नहीं था। और मैं सोच रही थी कि अपने मेथड से चीज़ वाला मैं बहुत सारी चीज़ डालकर पिज़्ज़ा वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डो वगैरह बना ली थी और फिर इसको मैंने अच्छे से बेल कर मैंने थिन लेयर वाला पिज़्ज़ा बनाना था। फिर इसमें मैंने चिली सॉस और मायोनीज़ और उसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस ऐड करके इसको मैंने मिक्स कर लिया था और ये काफ़ी यमी और मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट कर ली थी क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स और स्पेशली अनियंस इसमें डालकर इसको बेक होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही ये काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गया था और मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था। और जैसे ही पिज़्ज़ा तैयार हुआ था तो मेरी बेटी भी अपनी यूनिवर्सिटी से घर पहुंच चुकी थी क्योंकि मैंने उसकी टाइमिंग को देखकर ही पिज़्ज़े को बेकिंग के लिए रखा था कि कितने टाइम में वो घर पहुंच जाएगी। और जैसे ही वो घर पहुंची और फिर हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़े को एंजॉय किया। और पिज़्ज़ा खाते हुए हम लोगों ने आज यही डिसाइड किया था कि हम इसके साथ कोई सोडा वगैरह नहीं पियेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया तो उसके बाद ज़ाहिर है कि सोडे की क्रेविंग हो रही थी। तो फिर फाइनली हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सोडा ले ही लिया था। और इसके बाद चाय के बगैर तो ज़ाहिर है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी खाना वगैरह कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलें हम मार्केट में मार्बल वगैरह का पीस ख़रीद लाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ से बेकिंग ओवन वगैरह उठाया गया है तो उसकी जगह मार्बल का एक पीस लगेगा। जो हमारा पहले वाला मार्बल था उसकी तरह का मैचिंग ही पीस लेकर आना था। लेकिन ज़ाहिर है कि मार्केट में हर रोज़ वैरायटी चेंज हो रही होती है तो हमें उस तरह का मार्बल नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग ब्लैक कलर का मार्बल लगवा लेते हैं। पहले हमने कहा कि एक तो शॉप्स में जाकर देख लेते हैं, शायद हमें कोई मैचिंग मिल ही जाए। लेकिन जब हमें मैचिंग मार्बल का पीस नहीं मिला तो फिर हमने
फाइनली ब्लैक कलर का जो मार्बल था, हमने कहा कि हमारा स्टोव भी ब्लैक कलर का है तो हम उसके साथ ब्लैक ही मार्बल लगवा लेते हैं। तो यहाँ हमने भी एक फ़ाइनल मार्बल जेट ब्लैक कलर का ख़रीद लिया था और उनसे कहा कि हमें जल्दी से इस पीस को तैयार कर दें क्योंकि हमारे घर लेबर वाले आ रहे हैं। तो और यहाँ उन्होंने कहा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को ये पीस 1 घंटे के अंदर तैयार कर कर दे देंगे, तो आप 1 घंटे में आ जाइएगा, फिर आपका पीस तैयार होगा। और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर दिया और फिर घर वापस आ गए। और जैसे ही घर आ गए थे तो मज़दूर वगैरह भी आ चुके थे और यहाँ काम स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ मज़दूरों ने आकर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार किया क्योंकि वैसे तो एक शेल्फ़ भी पड़ती है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ आप लोगों ने स्टोव ही रखना है तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट लकड़ी के ही उन्होंने एक स्ट्रक्चर हैवी वाला तैयार कर दिया था और उस पर उन्होंने ओवन की सेटिंग करके और चले गए थे और काफ़ी रगड़ाई वगैरह उसकी की थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई थी। उन्होंने तकरीबन 3-4 घंटे लगा कर ये शेल्फ़ वगैरह और स्टोव वगैरह सेट कर दिया था और वो तो जा चुके थे। अब ज़ाहिर है कि मेन काम यही था कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी कपड़ों सोफ़े वगैरह को कवर नहीं किया था, जिसकी वजह से जितनी भी डस्ट थी उसने तकरीबन सारे घर को ही ख़राब कर दिया था। और सच में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, मुझे तो देख कर ही कोफत हो रही थी कि ये सारा कैसे होगा। और आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज मेरी बर्थडे थी, तो जिसकी वजह से हमें डिनर के लिए भी जाना था, लेकिन मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने मिलकर और मेरी बेटी ने भी मिलकर हम लोगों ने जल्दी से सारा क्लीन अप किया। और ये अभी ये कंप्लीट मेरा किचन नहीं हुआ, तो जब कंप्लीट होगा वो भी मैं आपके साथ लुक शेयर करूँगी क्योंकि अभी इसके कैबिनेट्स वगैरह भी नीचे चेंज होने हैं। और सफाई वगैरह के बाद मुझे शावर वगैरह लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो ऑयलिंग वगैरह ही कर लेते हैं बालों में, बट इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि इस ऑयलिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं थी। बस वही कहते हैं ना, दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। तो यहाँ मैं शावर वगैरह ले चुकी थी और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आज मेरी बर्थडे है, तो काम से फ़ारिग होने के बाद शावर वगैरह लिया और इसके बाद फिर हम लोग बर्थडे बहुत सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन हाँ हर दफ़ा ये ज़रूर होता है कि हम लोग एक अच्छा सा डिनर करने के लिए बाहर ज़रूर जाते हैं। तो आज हम लोगों का प्लान यही था कि सफाई वगैरह से तो हम लोग फ़ारिग हो चुके थे और शावर भी ले लिया था। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जैसे ही आप लोग फ़ारिग हो जाएंगे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा और फिर मैं आपको ले जाऊंगा। तो यहाँ ये मैं एथनिक का ये वाला सूट पहनने लगी थी। और यहाँ हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट शाहनवाज़ पहुँच चुके थे और आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी और यहाँ इनकी आउटडोर सीटिंग भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि रात को बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इनका साथ साथ बारबेक्यू हो रहा होता है और साथ में सर्विंग हो रही होती है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और काम वगैरह की वजह से थके भी हुए थे, इसलिए सोचा कहीं बीमार ही ना हो जाएं। तो फिर हमने यही सोचा कि अंदर जाकर ही बैठते हैं, थोड़ा वार्म होगा तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और जैसे ही पहुँचे तो साथ में ही उन्होंने मेन्यू दे दिया और फिर मेन्यू में हम लोगों ने अपना खाना वगैरह डिसाइड किया। और यही हम लोगों ने सोचा था कि बारबेक्यू प्लेटर ही ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि कढ़ाई वगैरह आज खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए फिर अपने लिए हम लोगों ने लोडेड फ्राइज़ भी ऑर्डर कर लिए थे और लोडेड फ्राइज़ जस्ट 5-10 मिनट में ही आ गए थे। और हमें आइडिया था कि हमारा जो प्लेटर है इसको तैयार होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें साथ में ज़ाहिर हल्की भूख भी थी, तो फ्राइज़ जल्दी आ गए। और जैसे ही हम लोग फ्राइज़ वगैरह खा रहे थे तो हमारा मेन्यू यानी बारबेक्यू वाला प्लेटर भी आ गया था। और इस प्लेटर में बहुत सारी वैरायटी थी, इसमें सीख कबाब, मलाई बोटी, तिक्का मलाई बोटी, रश्मी कबाब और साथ में चांपें और
बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी थी, साथ में एक राइस का बॉल भी था, साथ में सैलड्स चटनियाँ वगैरह थी। और इनका खाना हमेशा बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन आज सच में मुझे इनका खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। बारबेक्यू का पूरा प्लेटर बिल्कुल ड्राई था, कोई इतना मज़े का नहीं लगा, बट मजबूरी थी, भूख थी, तो फिर हम लोगों ने खा लिया। लेकिन आज इनका खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। और यहाँ हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका था और यहाँ हम लोगों ने पेमेंट वगैरह की और घर के लिए निकल चुके थे। और यहाँ बाहर माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये व्यू लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ थोड़ी पिक्स वगैरह बनाई और फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अब चाय पीनी है या आइसक्रीम वगैरह खानी है, तो मैंने कहा कि चाय तो घर जाकर पी लेंगे। तो फिर यहाँ हम लोगों ने ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑर्डर की, जो कि बहुत ही मज़े की थी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।